हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 37 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 38 नंबर, 39 नंबर और 40 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद कुमार मित्तल की बुक के हिसाब से 40 क्वेश्चन आपके पेपर आपकी इस बुक मतलब फर्स्ट चैप्टर में हैं। इसको हमने पूरा सॉल्व करा दिया है। इसके बाद लेसन आएगा आपका गॉस की प्रमेय। हम लोग वो लेसन कल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल हम 3 न्यूमेरिकल हमने आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे न्यूमेरिकल जो हैं आपके बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 2 या 3 नंबर में। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपका 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। और देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है PDF लेने में वहां से, तो आप नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, आप उस पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। कॉल मत कीजिएगा, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ऑन कॉलिंग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आज जो है हम चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, केवल 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पढ़ेंगे। तो हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और अब हम न्यूमेरिकल को लगाना शुरू करते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रश्नों को मैं बताऊंगा। इसके बाद जो कुमार मित्तल की बुक में फर्स्ट लेसन वैद्युत आवेश और क्षेत्र है, इसमें 40 तक के न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद जो है गॉस की प्रमेय शुरू होगा, लेकिन मैं NCERT के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ सिलेबस आपको। तो चैप्टर 1 में अभी गॉस की प्रमेय ही इंक्लूड है, तो इसके बाद मैं गॉस की प्रमेय पढ़ाऊंगा। उसके बाद उसका न्यूमेरिकल मैं कुमार मित्तल की बुक से कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अपना आज का क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैं एक बार पढ़ता हूँ और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच 0.53 × 10⁻⁻12 मीटर की दूरी है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वह विरामावस्था में है। दूसरा कह रहा है औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो यहाँ पर मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 38। मैं देखिए कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 × 10⁻12 मीटर की दूरी है। तो एक इलेक्ट्रॉन बना लीजिए, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक प्रोटॉन हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है वो कितना दी गई है, 0.53 × 10⁻12 मीटर। ये हमें क्या दी गई है, दूरी दी गई है, ठीक है बच्चों। अब जो है कह रहा है पहला क्वेश्चन इसमें कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो P बराबर फार्मूला होता है वो P बराबर होता है Q × 2L। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, P बराबर Q × 2L। ये फार्मूला लगाएंगे, देखिए P बराबर Q × 2L, ठीक। तो P बराबर Q क्या है, कोई एक आवेश ले लीजिए इसमें। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है E × 2L, इनके बीच की क्या हो जाएगी,
दूरी हो जाएगी। अब P बराबर E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम और गुणे 2L, इनके बीच की दूरी ये दी गई है मीटर में, कितना है 0.53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, अब P का मान निकालेंगे, इसका गुणा करा लेंगे, ये हो जाएगा 16×3 = 48 और 16×5 = 80 और 4 × 4 = 84 और 2 अंक यहाँ दशमलव, 1 अंक यहाँ, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा और 19 और 12 को माइनस माइनस से जुड़ेगा, ये कितना हो जाएगा -31 हो जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि P बराबर 8.48 गुणे 10⁻32। ठीक, 1 अंक दशमलव बाएं से दाएं आएंगे। मात्रक इसका क्या होता है कूलाम मीटर। ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा था तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, कह रहा है कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग फिगर से समझते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के चारों ओर जब घूमता है वृत्ताकार कक्षा में तो औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, प्रोटॉन यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, तो एक वृत्ताकार कक्षा बना लेते हैं हम लोग और यहाँ पे है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है और प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ पर जब घूमेगा तो माइनस इधर चार्ज है, प्लस इधर चार्ज है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो धन आवेश यहाँ है, ऋण आवेश यहाँ, इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। जब यहाँ चक्कर लगाएगा तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इधर दिशा हो जाएगी। जब यहाँ चक्कर लगाएगा तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर दिशा यहाँ हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर यहाँ, यानी चारों ओर दिशा कहाँ रहेगी, केंद्र की ओर रहेगी। ठीक है ना, केंद्र की ओर रहेगी। तो इसको नेट अगर निकालेंगे, कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P नेट जब निकालेंगे तो देखिए एक द्विध्रुव का मान लो प्लस में आ रहा है तो दूसरे का माइनस में आ रहा है, फिर एक का प्लस में आ रहा है दूसरे का किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। दोनों विपरीत दिशाओं में हैं। देखिए एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में हैं। तो यहाँ पर P नेट जो होगा वो आपका होगा 0। P नेट जो आएगा औसत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे बोलते हैं, एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर आंसर लिख देंगे, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे P नेट 0 होगा। क्यों होगा, रीजन यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, लिखेंगे चूँकि वैद्युत द्विध्रुव का ऋण आवेश धन आवेश के चारों ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूम रहा है, प्रोटॉन के, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो ऋण आवेश धन आवेश के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, कक्षा में घूम रहा है, जिससे उसकी दिशा लगातार बदल रही है, जिससे द्विध्रुव की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लगातार बदल रही है। ठीक है,
लगातार बदल रही है। बदल रही है और दिशा लगातार बदलेगी, तो ये जो है इसका जो औसत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपके आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। यानी हमें P का मान निकालना है, लेकिन इसमें जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि जिसकी द्विध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी 2L बराबर दे रहा है 4 सेंटीमीटर। 2L बराबर दे रहा है 4 सेंटीमीटर। इसको चाहे तो हम मीटर में बदल दें तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻² मीटर। ठीक है, आगे E का मान दे रहा है, वैद्युत क्षेत्र जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। E का मान दे रहा है। थीटा का मान दे रहा है, कोण कितने पर झुका है, 30 अंश के कोण पर वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टाउ, बल आघूर्ण कितना लगता है उस पर, द्विध्रुव पर। टाउ का मान दिया गया है 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर। ये हमें बल आघूर्ण का मान दिया है। पूछ रहा है P का मान क्या होगा, P का मान, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान पूछ रहा है। तो हम लोगों ने बलयुग द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग का आघूर्ण का डेरिवेशन पढ़ा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स के नाम की प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वहां पे जाइएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर 1 के सभी डेरिवेशन को कराया है, देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे न्यूमेरिकल ज़रूर बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल इससे ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा है, तो हम जानते हैं टाउ बराबर होता है, चूँकि अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, P का मान निकालना है, पहले P का मान निकालते हैं। तो E sin थीटा इसके नीचे चला जाएगा टाउ के, तो ये हो जाएगा टाउ अपान E sin थीटा। ठीक, समझ में आया इतना बच्चों? अब आगे देखते हैं, मान रख देंगे, P बराबर आएगा, टाउ का मान कितना है, 9 × 10⁻²। E का मान जो है 10⁴ है, और साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन 30 रखेंगे। ठीक है, अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 10⁴ ऊपर चला जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻² और गुणे 10⁻⁴ ऊपर चला गया, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 नीचे रख देंगे। अब इसका ऊपर गुणा करा लेते हैं, तो ये आएगा आपका P बराबर 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, आएगा P बराबर 9 दूना 18 गुणे 10⁻⁶, या इसको लिखेंगे हम लोग P बराबर 1.8, एक अंक दशमलव दाएं से बाएं जा रहे हैं तो इसमें +1 होगा, तो हो जाएगा 10⁻⁵। P है तो इसको कूलाम मीटर में लिख देंगे। ठीक, किस में आएगा, कूलाम मीटर में, 1.8 गुणे 10⁻⁵ कूलाम मीटर, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर पे। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको, आप लोग ध्यान से देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम
के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया क्या क्या है। कह रहा है कि +1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश हैं। तो Q का मान जो दिया है वो बराबर दिया है हमें +-1 माइक्रोकूलम। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हम +-1 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और क्या दिया हमें 2L, इनके बीच की दूरी दी गई है 2L बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक, या इसको लिख सकते हैं हम 2 × 10⁻² मीटर। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। और वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है E का मान दिया गया है आपको 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, वोल्ट प्रति मीटर ये दिया गया है। अब जो है पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो P निकालना है पहले क्वेश्चन में हमें। तो P बराबर हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है Q × 2L। ठीक है, P बराबर Q × 2L। तो P बराबर Q का मान कोई एक आवेश ले लीजिए, प्लस वाला माइनस वाला, लेकिन चिन्ह नहीं रखा जाता है, केवल परिमाण रखते हैं। तो 1 × 10⁻⁻6 आवेश हो गया और इनके बीच की दूरी कितना है 2 × 10⁻² मीटर। या इसको लिखेंगे P बराबर 2 × 1 = 2 और गुणे 10⁻6 10⁻² गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो 10⁻8 कूलम मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा था उसमें पहला आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर लगा देते हैं दूसरा पार्ट हम। ठीक है, पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है, यानी टाउ मैक्सिमम का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। टाउ बराबर क्या होता है PE sin थीटा। लेकिन टाउ के मैक्सिमम मान के लिए थीटा जो होता है वो 90 अंश के बराबर होता है। थीटा बराबर क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, डेरिवेशन आप लोग पढ़ जरूर लीजिए। ठीक है, लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से जाके चाहे देख लीजिए या चैनल पर जाकर देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग इसे देख लेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल हलवा लगेगा और आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। तो टाउ मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो थीटा अगर 90 हो जाएगा तो टाउ बराबर मिलेगा आपको PE sin 90। ठीक, अब जो है हम लोग जानते हैं, सॉरी बच्चों, टाउ बराबर sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो PE यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब मान रख दीजिए बस। तो टाउ बराबर आएगा, P का मान कितना आया है ये भी निकाले थे 2 × 10⁻8 ये P का मान आया है। और E का मान हमें क्वेश्चन में दे रहा है 1 × 10⁵ ठीक है, इसको हम हल कर लेंगे तो टाउ बराबर हमें मिलेगा 2 × 1 = 2, 8 में से 5 चला जाएगा 10⁻³ मिलेगा। ठीक है ना, न्यूटन मीटर ये हमें मिल जाएगा बल आघूर्ण का मान। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आया। इस तरीके से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिया। आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ सर न्यूमेरिकल हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है।
इसके बाद हम लोग गॉस की प्रमेय वाला जो लेसन है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। कुमार मित्तल के हिसाब से गॉस की प्रमेय का अलग लेसन है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से गॉस की प्रमेय पहले चैप्टर में ही है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा टॉपिक होगा गॉस की प्रमेय क्या है, उसका निगमन कैसे होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे सारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलती है। और इस क्लास का पीडीएफ मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, आप लोग फ्री वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई भी अलग से आपको चार्ज नहीं देना होगा, कोई रुपया पैसा नहीं देना है। बस आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, अच्छा नंबर लेके आइए। अच्छा नंबर लेके आएंगे वही हमारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए जोश के साथ और एक नए डेरिवेशन के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।